नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी दूसरी पुस्तक जिसका नाम है अंतराल भाग 2। इसमें जो आपका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर समझा दिया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के साथ ही हमारा ये सेकंड बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बुक हमने पहले कंप्लीट कर लिया था और आज हम सेकंड बुक भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यदि आपने पहले बुक के वीडियो पहले की वीडियो नहीं देखे, पहले बुक के और दूसरे बुक के दो दो चैप्टर इससे पहले थे आपके सूरदास की झोपड़ी और बिस्कोर की माटी। तो ये जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल वीडियो अपलोड है। ठीक है, आज जो है और जो हमारे लेखक कौन है, प्रभास जोशी जी। ठीक है, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, जो आपका चैप्टर है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, इस चैप्टर का परिचय क्या बनता है वो समझते हैं। ठीक है, देखो लेखक ने इस पाठ में मालवा क्षेत्र के जनजीवन का वर्णन किया है। देखो ये क्या होता है कि एक जगह इसका नाम है मालवा, वहाँ के जो जनजीवन है ना उसके बारे में लेखक ने बताया कि पहले कैसा था, मतलब उद्योग आने से पहले वहाँ के लोग कैसे थे और उद्योग आने के बाद वहाँ के वो लोग कैसे हो गए वो बताया गया। ठीक है, इस पाठ में जल और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है कि जो पर्यावरण की संबंधी समस्या है, जो उद्योग धंधे विकास के नाम पर प्रदूषण हो रहा है उसकी समस्या का वर्णन किया गया, जल की समस्या का वर्णन किया गया। पहले मालवा कुछ और था। लेखक ये बताते हैं कि पहले जो है ना वो मालवा कुछ और था और अब उसमें काफी परिवर्तन आ गया क्योंकि वहां पे उद्योग धंधे आ गए, तो वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। देखो पहला टॉपिक आता है हमारा मालवा में बारिश। मालवा में बारिश के बारे में क्या बताया गया वो समझते हैं। देखो मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो जो जनजीवन है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यातायात के साधन जो ठप हो जाते हैं तथा लोगों को आने जाने में कठिनाइयां होती है। लोग जो है उनको आने जाने में कठिनाइयां होती है। बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है किंतु सोयाबीन की फसल जो है वो गल जाती है। अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा बारिश आने से जो है नदियों में बाढ़ आ जाता है और पानी लोगों के घर में और दुकान आदि में घुस जाता है। आपको पता है अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा बारिश आएगा तो जो पानी है वो जो है लोगों के घरों में, दुकानों में और जगह पर भी घुस जाएगा। नहीं, घर दुकान आदि जगह पर भी घुस जाएगा पानी। ठीक है, देखो आगे देख समझते हैं। देखो लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मालवा में जैसे पहली बारिश होती थी ना, इतनी ज्यादा बारिश, अब वैसे जो है मालवा में बारिश उतनी नहीं होती क्योंकि उद्योग धंधों से निकलने वाली गैसों से पर्यावरण गर्म हो रहा है। उद्योग धंधे से जो गैस है उससे पर्यावरण गर्म हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है। आपको पता है चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है। बहुत कभी ठंडी में गर्मी पड़ती है, गर्मी में ठंडी पड़ती है, मतलब पूरा पर्यावरण ही असंतुलित हो गया है। वर्षा ऋतु पर भी इसका खूब प्रभाव पड़ता है। इसका जो दुष्प्रभाव है वो वर्षा ऋतु पर भी पड़ता है। और मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई है। जो पहले मालवा में वर्षा होती थी उद्योग धंधों से पहले, फैक्ट्री आने से पहले, वो आज के समय में कम हो चुकी है। आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं। जो आज के इंजीनियर है ना, वो जो पश्चिमी शिक्षा होती है ना, पश्चिमी शिक्षा आप समझे नहीं, जो आप समझ सकते हो, जो ये आपको वर्ल्ड का मैप है, पश्चिम साइड नहीं, अमेरिका, यूरोप, जापानी जो देश है ये इनकी शिक्षा को मानते हैं। ये बोलते हैं विकास करो, उद्योग लगाओ, धंधे लगाओ, पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं देते, पर्यावरण को नष्ट करे जा रहे हैं। ठीक है, उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम की रेनेसा के बाद आया। आप रेनेसा आपने क्लास लेवल में पढ़ा होगा, यदि आपको हिस्ट्री होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो उनका क्या मानना है कि ज्ञान जो पश्चिम रेनेसा रेनेसा का मतलब को आप पुनर्जागरण काल आपने पढ़ा होगा। यूरोप में जो पुनर्जागरण काल आता है, यानी पुनर्जागरण का मतलब है कि जो यूरोप के लोग होते हैं ना वो पुनः यानी दोबारा से जागृत हो जाता है, यानी वो अपने देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति सोए हुए होते हैं। लेकिन जो दोबारा से जागृत हो जाते हैं कब, तो जब पुनर्जागरण काल आता है तब, तो उसी को रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण काल, जब यूरोप में लोग जो जागते हैं। तो ये उनका मानना है इंजीनियर का कि भारत देश में जो ज्ञान है ना वो रेनेसा के बाद आया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेनेसा यूरोप तो कब जागा, उससे पहले भारत ने एक से एक चीज किया। भारत की सभ्यता देख लो, आप हड़प्पा सभ्यता को देख लो, कब खोज हुई, कहाँ पे थी, भारत में। यानी भारत जो है बहुत पहले से ज्ञानी है। लेकिन जो पश्चिम के जो देश है ना, ये यूरोप, अमेरिका, जापान वगैरह, ये भारत को कहने के नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, समझे आप। किंतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास की अज्ञानता के कारण ही उन्हें पता नहीं था। यानी कि देखो सभ्यता जो भारत में थी सब चीज था, लेकिन जो नॉलेज है ना, जो सही राह देने वाला जो व्यक्ति है वो भारत में था ही नहीं। जिस पानी के प्रबंधन में वे स्वयं को माहिर मानते हैं, जो यूरोप के लोग थे वो स्वयं को माहिर मानते हैं, उसे विक्रमादित्य, भोजे और
मुंज जैसे राजाओं ने रेनेसां के आने से पहले, यानी यूरोप में लोगों के जागने से पहले ही उसको समझ लिया था, पानी का स्टोरेज जो है वो करना शुरू कर दिया था लोगों ने, ठीक है। समझे आप, मतलब जो यहाँ पे कहा जाए कि जो रेनेसां है, यूरोप में जो पुनर्जागरण कल आया, तो ऐसे लोग कहते हैं कि ऐसा यूरोप में पुनर्जागरण आने के बाद जो है भारत में विकास हुआ, ऐसा नहीं है। भारत में पहले से विकास हो रहा है, लोग पहले से जागरूक हैं, ठीक है। देखो, पठार पर पानी रोकने के लिए इन्होंने तालाब बावड़ियां बनवाई। जो भारत के जो लोग थे ना, वो यूरोप से पहले ही उन्होंने तालाब बनाए, बावड़ियां बनाई, जिसमें पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, और बरसात का पानी रोककर धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रखा। आज जो आप देखते हो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, जमीन के नीचे पानी होता है, वो कब है, क्यों है? तो जो है, जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने पानी को बचाया और जमीन में इकट्ठा करा, इसलिए आज जो है हम उनका प्रयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात यहीं पर यही है कि भारत देश कमजोर नहीं है, भारत देश सदियों से आगे चल चुका है, लेकिन जो कुछ लोग हैं ना, वो भारत देश को आगे बढ़ने नहीं देते, कुछ देश भारत देश को आगे नहीं बढ़ने देते, समझे आप। हमारे इंजीनियरों ने तालाबों और बावड़ियों को बेकार समझकर इन्हें कीचड़ से भर जाने दिया। अब जो आज के जमाने के जो नए नए इंजीनियर निकले ना, उन्होंने समझे जो बेकार है, ये बावड़िया बेकार है, तालाब बेकार है, उनको जो है ना, तालाब को बावड़ी को जो है एक बेकार समझ लिया, उसको कीचड़ से भर दिया, मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको कुछ सुधार नहीं किया, वो कीचड़ से भर जाने दिया, ठीक है। यानी कि जो उनको खाली छोड़ दिया, उसमें कीचड़ लोग डालते रहे, कूड़ा कचरा, वो पूरा भर गया, ठीक है। अब देखो मालवा में नवरात्रि, यानी कुल मिला के पूरे चैप्टर में मालवा के बारे में बात चलेगी, और मालवा में जब उद्योग आता है, उद्योग धंधे आते हैं, तो मालवा का जनजीवन किस प्रकार प्रभावित होता है उसकी बात चलेगी। तो मालवा में नवरात्रि, यानी जो मालवा है, जो मालवा नाम का स्थान है, वहाँ पर नवरात्रि का दृश्य बताया गया। देखो, नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में घट स्थापना होती है, उनकी भाई अलग मान्यता होगी। नवरात्रि में क्या होता है, पहली सुबह में जो है मालवा में घट की स्थापना होती है, लोग गोबर से घर के आंगन को लीपने, माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने तथा सज धज कर त्यौहार मनाने की तैयारी में। सब लोग नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं, आंगन और घर को गोबर से लीप रहे हैं, माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की तैयारी कर रहे हैं, सब सज धज कर त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इन दिनों में वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर मौसम साफ हो जाता है। आपको पता है, जब नवरात्रि आती है तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। आगे देखिए, लेखक हैरान है कि इस समय भी बादल गरज रहे हैं। अब लेखक हैरान इसलिए है क्योंकि जो मालवा में उद्योग आ चुके हैं, कोई पर्यावरण का संतुलन ही नहीं है, बारिश कभी भी हो रही है, ठंडी कभी भी पड़ रही है, गर्मी में ठंडी पड़ रही है, ठंडी में गर्मी, मतलब सब चीज उल्टा पुल्टा हो चुका है, सब बरसने के पूरे आसार है। मतलब पहले जो मालवा था, उसमें जब नवरात्रि आती थी तो बारिश नहीं होता था, मौसम साफ था, लेकिन आजकल जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उद्योग धंधे मालवा में लग चुके हैं, तो उससे जो धुआं निकल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उससे जो है क्या, कहीं ना कहीं जो है मालवा में जो है बारिश जो है बिना मौसम की हो रही है, ठीक है। मतलब बिना मौसम की जो बारिश होने की जो आसार, नहीं उम्मीदें जग रही है, आसार का मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है। बिना मौसम की बारिश होने की उम्मीद जग रही है। ओंकारेश्वर में नर्मदा पर बांध बन रहा था। ओंकारेश्वर जो है, उसमें जो है नर्मदा पर बांध, नर्मदा नदी है, उसके ऊपर बांध बन रहा था, जो सीमेंट, कंक्रीट और विशाल राक्षस के समान प्रतीत होता है। आपको पता है, बांध जब बनेगा तो सीमेंट लगेगा, कंक्रीट लगेगा बहुत सारा, विशाल एक मतलब पूरा एक लंबा सा पुल बनेगा, तो उससे जल जो है वही प्रदूषित होगा, सीमेंट वगैरह जल में गिरेगा, ठीक है। नदी के वेग में बांध रुकावट आ गई, ठीक है, नदी के वेग में बांध से रुकावट आ गई। अब पता है आपको, जब बांध बन जाएगा तो नदी की जो वेग, जो उसकी चाल है, उसमें भी रुकावट आ जाएगी, जिसके कारण नदी तिनफिन करती बह रही है, मतलब बहुत उफान पे बह रही है, मानो बांध बनने से चिड़ रही हो। जो नदी है ना, वो मानो बांध बनने से जो है वो चिढ़ रही हो, ठीक है। यानी कि समझ सकते हो आप कि जब नदी में बांध बनाया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जो नदी वो अपने आप से चिढ़ रही है, मतलब बांध बनाने वाले से चिढ़ रही है कि मेरे बांध मत बनाओ, इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं जो है ना, इसलिए जो है ना, वो कहने का आप कह सकते हो कि जो बांध बनाने से रोक रही है, मतलब उफान जो है तेजी से आ रहा है ना, तब लोगों को रोका जा रहा है, ठीक है। ये लोगों को इसलिए रोका जा रहा है कि जो समझ सकते हो आप, जब इतना मतलब उनके ऊपर बांध बनाया जा रहा है, तो लोग जो कहने की जो नदी है ना, वो कहने की 3 फीट से, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई ऊंचाई लहरों से बहुत ज़्यादा ऊंची बह रही, ताकि जो है लोग जो है कहने की जो है उस पर बांध ना बनाए, लेकिन फिर भी जो लोग वो जिद्दी, वो बांध बना के रहेंगे। देखो, बांध के निर्माण में लगी मशीनें, जो बांध के निर्माण जो मशीनें लगी होती है, और ट्रक गुर्राते हुए से पड़ते, ट्रक जो गुर्रा रहे कि इतनी लहरें क्यों आ रही है, मेरे को बनाना है आवाज, मतलब प्रकृति तो कह रही है कि मेरे को बांध मत बनाओ, लेकिन मनुष्य जो बांध पे बांध बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बातें कही जा रही है। आगे समझते हैं। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है। वर्तमान युग आपको पता है औद्योगिक विकास का युग है। नदियां गंदे नालों में बदल रही है। आपको पता है, जितना भी शहर का कूड़ा करकट उठता है, उद्योग का कूड़ा करकट उठता है, वो सब नदी में बहा दिया जाता है। लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है। कल कारखानों जो उद्योग होते हैं, उनका रासायनिक पदार्थ नदी में बहाया जाता है।
पूजा सामग्रियों को जल में प्रवाहित किया था। आपको पता है जब पूजा होती है तो जो है लोग जो है पूजा की सब सामग्री को जल में डाल देते हैं। इन सभी कारणों से नदियां सड़े नाले में बदल रही है। जो नदियां है ना वो सड़े नाले में बदल रही है। नदियों जो है नदी को जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, चोरल नदी, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नालों में बदल दिया। मतलब विकास के नाम पर जो लोगों ने कहा कि हम विकास करें, लेकिन जो है ये नदी जो खराब हो गई, इनके ऊपर कूड़ा बहाया गया, गंदे नालों में नदी बदल गई। आगे देखते हैं, हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की सभ्यता है, उजाड़ की सभ्यता है। देखो लेखक ने इस चैप्टर का नाम ही क्या रखा है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता। मैंने मालवा नाम का जो सभ्यता था उसको उजाड़ दिया गया किसने, प्रकृति जो उद्योग है, उद्योग धंधे ने उजाड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की सभ्यता नहीं। ये जो सभ्यता है क्योंकि विकास की सभ्यता नहीं है, इससे भारत देश उजड़ रहा है, प्रकृति उजड़ रही है, पूरा माहौल खराब हो रहा है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया। जो आधुनिक औद्योगिक विकास है उसने हमें प्रकृति के साथ संबंध हमारे रहने नहीं दिए, प्रकृति के साथ जो हमारे संबंध को हटा रही है। ठीक है, हमारे नदी नाले सूख गए, हमारे जो नदी नाले वो सूख गए, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तव में उजाड़ की अब सभ्यता नहीं, विकास नहीं हो रहा, बल्कि जो वहाँ की सभ्यता जहाँ पे विकास का नाम लिया जा रहा है वहाँ पे जो है पूरा प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ को उजाड़ दिया जाता है। ठीक है, ये खाओ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। मतलब यूरोप और अमेरिका में क्या है, या आपको कहीं पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, पूरा आज भी मतलब चारों तरफ उद्योग मिलेंगे, तो वहां से हमारे भारत देश के लोगों ने सीखा है और वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब ये जो सभ्यता है ना वो खाओ उजाड़ू की सभ्यता, ये यूरोप और अमेरिका का ही देन है। वे अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते, यानी जो है भारत के लोग अपनी पद्धति को बदलना नहीं चाहते। वातावरण को गर्म करने वाली गैसें सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती है, यानी जो वातावरण से जो गर्म करने वाली जो गैसें सबसे ज्यादा कहाँ निकलती है, तो आप कहोगे यूरोप और अमेरिका से सबसे ज्यादा गैसें निकलती है। फिर भी वह अपनी इस जीवन पद्धति से समझौता नहीं करना चाहते। फिर भी जो है ना ये यूरोप और ये अमेरिका के जो लोग हैं ना, ये अपने जीवन पद्धति से समझौता नहीं करते कि भाई जब जो है इतना प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो हम क्यों ना हम तो रुक जाएं, पर्यावरण का ध्यान रखें, पर्यावरण को दूषित ना करें, तब भी अपना विकास कर ही रहे हैं। मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे और विकास भी कर रहे हैं। और देखो आगे, इन गैसों द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण ही समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फें पिघल रही है। अब धरती में जो इतना तापमान बढ़ गया है उद्योग के कारण, जो उसकी बर्फ होती है ना नॉर्थ और साउथ पोल पे, वो भी धीरे धीरे पिघल रही है। मौसमों का चक्कर बिगड़ रहा है, आपको पता है कभी ठंडी में गर्मी पड़ती है, गर्मी में ठंडी पड़ती है, बरसात में ठंडी में बरसात होती है। मतलब ये जो मौसम का चक्कर है वो बिगड़ रहा है। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी का गिरना, एक टाइम से जो लद्दाख में बर्फ गिरता था अब वहाँ पानी गिर रहा है। मालवा में अब डगडग रोटी पग पग नीर नहीं मिलता। ठीक है, मतलब मालवा जो है वहाँ पे डगडग रोटी और पग पग नीर नहीं मिलता। ठीक है, लेखक के अनुसार हम अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते हुए ऐसी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता को अपना रहे हैं। लेखक आप ये बता रहे हैं कि हम जो है ना अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते करते हुए जो है ना ऐसी जीवन पद्धति को अपना रहे हैं कि जो है पर्यावरण के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा, यानी बहुत ज्यादा पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। तो आपने क्या समझा, देखो आपने क्या समझा, देखो आपने क्या समझा। देखो इस पूरे चैप्टर का नाम क्या था, अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता में, यानी जो चैप्टर है इसका नाम क्या, अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता। आपने देखा मालवा नाम का एक जगह था, वहाँ पे किस प्रकार उद्योग धंधे आए, किस प्रकार वहाँ का मौसम चक्र बिगड़ा। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मालवा का जो सभ्यता थी वो उजड़ गई। पहले जैसा मालवा था वो अब ऐसा नहीं रहा, वो अब बिना मौसम बरसात हो रही, वहाँ उद्योग धंधे आ चुके हैं। समझ गए आप, मतलब पूरा जो है प्रकृति के बारे में बताया गया कि मालवा जगह पे किस प्रकार उद्योग आए, वहाँ पे कैसे मतलब जो है माहौल खराब हुआ, वहाँ पे प्रदूषण बढ़ा, फिर जो है सब चीज घाटा हुआ। ठीक है, मतलब यानी जो मालवा जगह है ना, मालवा जगह में किस प्रकार उद्योग आए और वहाँ से जो प्रदूषण बढ़ा और मालवा जगह में किस प्रकार जो प्रभाव देखने को मिला, ये पूरा हमें बताया गया इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।